नसीहत दी है उनको, उनका कहना है कि मुसलमानों को जो है डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्वोच्चता सुप्रीमेसी वाले एटीट्यूड को छोड़ना चाहिए मुसलमानों को। देखिए, आरएसएस का एक बहुत बड़ा बिलीफ है, और वो बिलीफ क्या है कि द सुप्रीमेसी ऑफ द आर्यन रेस, और इसको ये एक ऑब्सेशन है उनको इस चीज का, सुप्रीमेसी ऑफ आर्यन रेस का। और ये बिल्कुल ही उसी तरह है जिस तरह आप देखेंगे कि हिटलर को भी बड़ा अपना यकीन था अपनी आर्यन रेस और सुप्रीमेसी का, और इसीलिए आप देखते हैं कि आरएसएस जो है शुरू से इस बात का डिमांड कर रही है कि भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस कंट्री का, उसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए बार बार वो, अगर आप देखेंगे उसी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में उस वक्त के जो उनके सरसंचालक थे मिस्टर गोलवालकर ने लिखा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन बी री एग्जामिन्ड एंड रीड्राफ्टेड सो एज टू एस्टैब्लिश ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीमेसी की बात तो ये लोग करते हैं, और इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी, और ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। हम तो संविधान में जो इक्वल सिटीजनशिप की बात कही गई, इक्वालिटी की बात कही गई, हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो मैंने मुझे समझ में नहीं आ रही, तो हमारे जो हमारे हिंदू भाई हैं, भाई बहन हैं, उनके ताल्लुक से ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ वॉर में है। कहां स्टेट ऑफ वॉर में? हम सब तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है, कोई कॉलोनियल पावर तो भारत में रूल नहीं कर रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान सबके लिए है। सो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ वॉर? कहां है वॉर, कहां हो रही है? तो इस चीज को समझने के लिए उन जो ये क्यों कह रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं एग्रेशन जो दिख रहा है मॉब लिंचिंग में, जो एग्रेशन दिख रहा है हिजाब के खिलाफ, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। जो एग्रेशन दिख रहा है घर तोड़ने में, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दैट इज वाई ही इज सेइंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज बट नेचुरल फॉर दोज एट वॉर टू बी एग्रेसिव। वो जस्टिफाई कर रहे हैं वो जो भोपाल की बीजेपी की एमपी की जो स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि चाकू रखो और काटो, धर्म संसद में जो स्पीच दी गई उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो। अगर वॉर है तो फिर देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अगर वॉर है तो ये तो लॉन्ग टर्म डैमेज है उनका दिमाग का, और कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने एक और बात कही कि मुसलमान को ये सोचना बंद करना पड़ेगा या ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि वो कभी इस देश पे राज करते थे, और अगर वो चाहे तो अपने पूर्वजों के पास वापस आ सकते हैं। नहीं, एक तो देखिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है उनका। पहले तो ये वो इस्लाम से डरा रहे हैं, हाँ, फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि आप वापस आना चाहे तो वापस आ जाइए। अरे कॉन्ट्रडिक्टरी है ना भाई। अगर कोई अपना रिलीजन छोड़ के चला गया है, फिर आप बोल रहे वापस भी आ सकते, तो आप क्यों डरते हैं मुसलमानों? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम क्या बात कर रहे हैं? भारत के जो मुसलमान हैं वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की। भारत के मुसलमान कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारे को, हमारी इक्वल राइट्स को, इक्वालिटी को आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। असल सुप्रीमेसी तो आपकी है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन डिफाइंड में गोलवालकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट।
वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को। ये हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की, अरे आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं। वो उसको मानते नहीं उस चीज को, वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। यह सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू, आप इंसाइट कर रहे लोगों को। आपको ये नहीं लगता कि वो सबको मिलकर रहने वाली बात, कहां मिलकर रहने वाली बात कर रहे हैं उसमें? वो आप बताइए कौन सी बात आपको नजर आ रही है मिलकर रहने की उसमें? मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की? बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भगवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? फिर आप बोलते कि सबका डीएनए एक है। अरे भाई, एक एक्सटर्नल थ्रेट अगर नहीं है तो आप बेसिकली, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, तो आप चीन जो जमीन चोरी कर रहा है उस चोरी को आप छुपा रहे हैं और सीनाजोरी दिखा रहे हैं माइनॉरिटीज से।